ओके बेटा, तो आज हम फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 75 शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला मुकम्मल करेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला मंडे को मुझे पूरी उम्मीद है कि हम कर लेंगे। कल हमने थ्योरी डिस्कस की थी थोड़ी सी, जिसकी हमने सेट की चैप्टर नंबर 1 की। अब मैं सेट की का तुम्हें हिस्ट्री बता दूँ। इस चैप्टर में से कोई 8-9 साल से सवाल आना बंद हो गए। 1 या 2 MCQs आ रहे हैं, कभी 1 आता है कभी 2। तो 8 साल चले जाओ, इसके एक्स्ट्रा हैं। ए यूनियन बी इस तरह के सवाल पूछे जाते थे। अच्छा, कोऑर्डिनेटर कोई बाई नेम आ रहा है या तस्वीर के साथ उसको निकाल दे, बिल्कुल निकाल दो। बाई नेम कोई एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे पास, ठीक है। अच्छा बेटा, अब क्या है, पहले जो हमने कल आपको होमवर्क दिया था उसके कुछ सवाल डिस्कस करेंगे, सारे नहीं, ताकि आप मोटिवेट हो। फर्स्ट ईयर वालों तो बस ये होता है, बहुत कम सवाल पूछ रहे हैं, बहुत कम मेहनत कर रहे हैं। हाँ, मैंने फर्स्ट ईयर वालों से कुछ वादा किया था, वो NCR का एक सवाल है, तो इंशाल्लाह ताला संडे को आपको जूम का लिंक भेजूंगा, उसको समझाऊंगा, देन साउंड खोल दूंगा, आपके सवाल की कोशिश करूंगा जो आना चाहे। तो ये NCR का सवाल है, वो the terms at equidistance from the two ends having same question, उसके ऊपर कुछ वहाँ के सवाल हैं चैप्टर 8 से, एंड देन इंशाल्लाह चैप्टर 7 से। कुछ बच्चे कंफ्यूज थे। वादा क्या है, एक्चुअली बात क्या होता है, क्लास लेने का मेरी हालत बहुत बुरी हो रही है। अच्छा, चलते हैं, ये कुछ बुक के सवाल करेंगे। हाँ, क्या कह रहा है, 3 सेट हैं इक्विवेलेंट। अब जब तक आपको इक्विवेलेंट याद नहीं होगा, इक्विवेलेंट में क्या होता है, तादाद सेम होनी चाहिए जी, और मेंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं। अब इन्होंने कितने सेट दिए हैं? 3 एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया हुआ है, इनफाइनाइट मेंबर है, इनफाइनाइट है, इवन नंबर है, इनफाइनाइट है, ऑड, होल, इनफाइनाइट है। अब यहाँ पे मेंबर नहीं लिखेंगे, तादाद क्या है यहाँ लिखेंगे, ON ON is equals to थ्री क्यों बेटा, सॉरी इन्फिनिटी ON is equals to OE is equals to O. Hence set NEOI equivalent। अब इक्विवेलेंट का निशान क्या है याद करें, इक्विवेलेंट आइडल NEO are equivalent, hence proved। क्योंकि बस ये तो जस्ट इक्विवेलेंट में क्या होना चाहिए, तादाद सेम होनी चाहिए। इसके बाद अगला सवाल मेरे हिसाब से 5वां है जी। सारे भी डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन 5 में जो है उसने कहा S और T इक्विवेलेंट है बट नॉट इक्वल। सेट S 1 2 10 20 4 मेंबर्स। अच्छा, सेट T जी, OS 4 है, OT निकालेंगे, ABCD 4 मेंबर्स ऑफ T OT 4 हैं। अब देखो दोनों में 4 हैं बट आइडेंटिकल नहीं है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दो S क्या लिखेंगे, number of members in two sets are equal, members but not identical in two sets are equal, hence that is hence S tidal equivalent to T। एक ये हो गया। दूसरा इसका आर्गुमेंट है as members are in the two sets non identical। शाबाश, मेंबर्स जो हैं वो नॉन आइडेंटिकल है, हम उसको इक्वल कहते हैं। दैट इज ये बनेंगे S is not equals to D। तो इस चैप्टर से बहुत सारे MCQs आए हैं और आते रहे और ज़्यादा टफ नहीं आते,
ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल मेरे वक्तों में होता था, ज्यादातर आता था फिलिंग द ब्लैंक्स में। जी। अब इसको करना नहीं है, इसको सिर्फ सोचना और जवाब देना है। पहला पार्ट, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 1, ए यूनियन 5। अब तुम सोचो, सेट ए में नल सेट अगर आप मिलाते हैं तो क्या आएगा? सेट ए आएगा। सेट ए आएगा जी। नल सेट की तो कोई है नहीं, बस खत्म हो गया जी। इतनी जल्दी लिखना है। पार्ट 2, इनमें कुछ मुश्किल भी है। ए इंटरसेक्शन 5। नल सेट, अब ए और नल सेट में क्या चीज कॉमन होती है? नल सेट। पार्ट 3, ए इंटरसेक्शन ऑफ ए। ए में से ए कॉमन, तो कॉमन सेंस यूज ए आएगा। अच्छा, चौथे में ए यूनियन। ए यूनियन, इसको बड़ा लिखो। इसको बड़ा लिखता हूँ, यूनिवर्सल सेट। मतलब सोचो यूनिवर्सल सेट, जब मैं इसका कंसेप्ट दूँ, तुम इस वक्त क्या कि इंटरमीडिएट बोर्ड से पेयर हो लो, तो फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल को डबल करो ना। हमारी किताब में ऐसे लिखा है। यूनिवर्सल एक समंदर है और उसमें F1 के स्टूडेंट जमा कर दो, जो मेरे पास F1 या के हैं। तो F1 में बहुत छोटा सेट है, वो जब समंदर में जाएगा तो समंदर बन जाएगा। समंदर बन जाएगा। इसी तरह एक्सप्लेनेशन में तुम लिख लो ना, मेरी टीवी के एक बड़े सेट के अंदर जब एक छोटा सेट डालेंगे तो वो समंदर बन जाएगा। नंबर 5, लिखते नहीं हो तुम लोग चीजें। 5 इंटरसेक्शन ऑफ 5। नल सेट में नल सेट, तो नल सेट ही बचेगा। शाबाश। पार्ट नंबर 6, ए यूनियन ए। का सवाल है। ए आएगा, ठीक है। नंबर 7 के अंदर क्या बोला है? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस ए बन जाता हो तो। नहीं, एक मिनट रुको, इसको करके दिखाते हैं। ठीक है। यहाँ साइड में रख करो जी। एक कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल। तो एक यूनिवर्सल सेट ले लो 4 मेंबर का। 1 2। यूनिवर्सल तो मैंने क्या तुम्हें लिखना सिखाया, तुम क्या लिख रहे हो? क्या लिखो, इसका लिखो। ठीक है सर। ठीक है, ये हमने यूनिवर्सल बड़ा सेट ले लिया। अब इसमें एक सबसेट ए ले लो। सेट है, कोई छोटा सा जिसके चारों मेंबर में उसके मेंबर क्या 1 2 ले लो बस। 1 2, ठीक है सर। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हो? ए डैश कैसे निकालते हो? लिखो ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस सेट ए। याद करो, यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट निकालना भूल अगर जी। तो क्या आएगा? इन दोनों में से यूनिवर्सल लिखो। 1 2 3 4 माइनस का मतलब होता है ये माइनस कर दिए जी। तो ए डैश क्या आया? 3,4। अब ये ए डैश आया। अब ए डैश का फिर ए डैश निकालो, इस तरह रफ वर्किंग कर लो। फिर इसका ए डैश घबरा रहे हो सामने। ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अब निकालेंगे तो यूनिवर्सल माइनस। देखो इसने कहा कि इतना लंबा उन बच्चों के लिए जिनका कंसेप्ट वीक है, उनके लिए मैं इतना लंबा करके दिखा दे रहा हूँ। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, वो बच्चे डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है। अब ए कॉम्प्लीमेंट रखेंगे यहाँ 3,4 तो 1 2 क्या चीज है? देखो सब ऊपर जाके ये तो वापस सेट ए बन गया। हाँ ये रहा ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर है। अब ये लगेगी जो सारी रफ पे। हाँ जी। अब तुम्हें तो डायरेक्ट जवाब देना है। अगर किसी बच्चे को आता है कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा याद रखना पहले ए होता है। ठीक है सर। पार्ट नंबर 8। बहुत गंदगी ओके। छोटे छोटे आइडियाज हैं। कुछ बच्चे वीक है सेट में, बचपने में उन्होंने सेट वीक किया है, और लिखो करो। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जी। अगला साइड में आ जाओ, इसका भी रफ वर्क। एक छोटा सा सेट यू ले लो, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 वाला।
यूनिवर्सल ले लिया हमने। जिस बच्चे ने कंसेप्ट किया उसको समझा रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, ए सेट इसका ले लो 1 2 1 2 और ए डैश निकाल लो। ए डैश निकाल देते हैं पहले। ए डैश अपने ओरिजिनल सेट से डिफरेंट आता है यू माइनस ए, क्योंकि माइनस करके आता है। माइनस में पहले वाले सेट के मेंबर दूसरे वाले सेट के मेंबर से माइनस किए जाते हैं, यानी पहले वाले मेंबर लिखे जाते हैं, दूसरे वाले नहीं लिखे लिखे। जाते हैं। अब जो बच्चे माइनस करना भूल गए, ये थर्ड मेरे ख्याल से थर्ड फोर्थ क्लास से सेट है। अगर ए डैश और ए के ऊपर टिक करो, क्या तुम्हें इन दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहे हैं? नहीं है। ठीक है, लिखो ए इंटरसेक्शन शाबाश। ए कॉम्प्लीमेंट। अभी वर्किंग की जरूरत नहीं है, बगैर वर्किंग के करना था। वो बच्चे जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, null set। लाइन खींच दो, लाइन आगे जवाब लिख दो। नल सेट। इतने से जवाब के लिए मैंने तुम्हें इतना लंबा करके दिखा दिया। आखिरी क्या है नमा? पार्ट नंबर 9, यूनिवर्सल सेट बहुत आते थे का कॉम्प्लीमेंट। डैश। अब जरा नीचे इसकी रफ शुरू कर दो। ठीक है, यूनिवर्सल ले लो 1 2 3 4। यूनिवर्सल सेट हमने उठा लिया 1 2 3 4। और डैश के लिए क्या होगा? यू में से माइनस है यूनिवर्सल जी। यू कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है? यूनिवर्सल में से खुद यू माइनस होगा, खुद यू माइनस हो जाएगा इसमें से। तो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट शाबाश। इक्वल्स टू यूनिवर्सल के अपने मेंबर्स 1 2 3 4 माइनस भाई ये सब 1 करना 2 नहीं है, 3 लेकिन जो 4। बच्चे घबरा रहे हैं, चारों कॉमन है, कॉमन छोड़ के ए के मेंबर नल सेट बचे रहे। आज ये चैप्टर मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने आइडिया दे दिया। इसको डिब्बे में कर दो रखो, ताकि कोई बच्चा मिक्सअप ना करे। ठीक है सर। प्लीज मुझे कंप्लेन भेजो यार, क्या नहीं समझ में आता है। अच्छा, एक सवाल और, अच्छा बहुत शानदार सवाल है, तुम्हारी बुक में वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, मैंने कोशिश की बुक का सवाल आया ना हो। नहीं, ये तो अभी दूसरा है। इसको रखते हैं, ये हो गई है। अच्छा, अब यही है सर। हाँ सही। If A and B be the subsets of set universal, then prove that. Okay. अच्छा, अब देखो इसको कोई मेंबर नहीं दिया उसने, यानी आपने खुद लेने हैं। तो सबसे पहले राइट पे लिखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? ये हमें मैट्रिक्स में चैप्टर 2 में पढ़ाया गया था। यहाँ लिखो एक्स ऑफ पी प्लस क्यू कर लेते हैं। हाँ खुद भी एक्स ऑफ पी प्लस क्यू इक्वल्स टू एक्स पी वेरी गुड प्लस एक्स क्यू। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर ओवर एडिशन। जी ये सर। सवाल जो करना है क्वेश्चन 16, इसमें आपको सेट नहीं लेंगे, तो टेकिंग बड़ी साइड राइट। जी, पहले मैं प्रूफ उतार दूं पूरा एक जुमला, उसके बाद फिर मैं साइड पिक करता हूँ। यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। कौन सी साइड लेंगे? जो बड़ी होगी, बड़ी प्रूफ लगेगा। जी। अगर देखना खतरनाक है ही का, सबसे खतरनाक सवाल यही है। इसके 3 पार्ट हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड हमने ले ली। ठीक है, अगला देखो, वो जो सन ने राइट पे काम किया है एक्स, ये जरा अप्लाई करो। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। जी सर, हो रहा है ए यूनियन बल्कि यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब सारी बातें जी। देखो, राइट पे नजर रखो बेटा। जी। एक्स किससे मल्टीप्लाई हो? पी से। पी से। तो ए यूनियन क्या हुआ? ए कॉम्प्लीमेंट। देन अभी राइट पे नजर रखो, क्या होगा? देन प्लस आया बीच वाला। बीच में क्या था? इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन आ गया सर बीच वाली फिर साइड। राइट पे नजर रखो, जी। फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई होके यहाँ फर्स्ट और लास्ट क्या है? ए यूनियन बी।
ए इसका समझ में आएगा तो मेरे साथ था मुश्किल है। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर जी पहले कहा था ए यूनियन ए डैश क्या होता है? यूनिवर्सल यूनिवर्सल। अभी थोड़ी देर पहले पीछे किसी सवाल में किया है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन अब मुझे नहीं मालूम, यहाँ ए यूनियन बी छोड़ दो। ए यूनियन बी छोड़ दिया हमने अब मुझे बताओ यूनिवर्सल बना है कि यूनियन बी बना है? यूनिवर्सल में यूनिवर्सल बना है। तो यूनियन जब बड़ा सेट के साथ छोटा सेट क्या है? ए यूनियन बी तो आएगा तो क्या जवाब आएगा? जब इनका कॉमन देखेंगे तो छोटा सेट निकलेगा छोटा सेट निकलेगा। ए यूनियन बी निकलेगा हमारे पास ये रहा तो लेफ्ट हैंड साइड जी। तो काफी लोग भेज गए इस तरह के सवाल में, क्योंकि थ्योरी से करना है बेटा, वैल्यू लेके नहीं करना। बुक के अंदर एग्जाम्पल में उन्होंने थ्योरी से किया है। RHS LHS बराबर आ गए। काफी लोग इस सवाल में मुश्किल में आए और अभी आएंगे, क्योंकि इसके बाकी पार्ट भी हैं जो मैंने नहीं छुए। जाते ही काम कर लेना, मंडे का इंतजार नहीं करना। एक एग्जांपल हम लेते हैं। डी साइड है सेट बिल्डर फॉर्म में है और ई साइड है सेट बिल्डर फॉर्म में। और फाइंड डी इंटरसेक्शन ई, ठीक है निकाल देंगे, लेकिन डी है क्या? डी है एक्स सेट दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी कि जेड क्या होता है? जी प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 फ्रैक्शन में नहीं हो। जी। अब जरा सेट डी के मेंबर्स कोड करो। कोड करते हैं इनको। सेट डी के मेंबर्स -3 से बड़े और 7 तक। 7 शामिल है जी। तो -3 शामिल नहीं है। -3 शामिल नहीं है, तो -3 से बड़ा -2 -1 0 1 2 3। लोग शॉक हो गए, -3 से बड़ा नंबर लाइन में -2 होता बेटा बड़ा। जी। इसी तरह सेट ई जो गिवन है डिस्क्रिप्शन, y सच दैट y बिलोंग्स टू होल नंबर 5 से बड़े और 8 से छोटे। ठीक है अब तो 5 नहीं शामिल है, इक्वल्स टू नहीं लगा जी। 5 से बड़े हैं और 8 से छोटे हैं। फॉर्म को तोड़ना पड़ा, किसमें तोड़ना पड़ा? टेबुलर के अंदर। अब जो हमें मालूम करना था निकालते हैं। क्या? हाँ, डी इंटरसेक्शन ई इक्वल्स टू के 2-3 सवाल दिए हुए हैं हमारी बुक में, तो मैंने करे नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 छोटा काम है। इंटरसेक्शन देखो मैं 2 दिन में सेट करवा रहा हूँ बड़े तमीज से, 6 7 और अभी तीसरा दिन भी लगाऊंगा। आंसर कॉमन मेंबर है। प्लीज सवाल उठाओ, जाते ही आज की लगभग शुरू कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। बड़ा अजीब सा है, इस साइड में होते हैं, कैमरेज में तो पूरा पढ़े हैं सवाल। मतलब पहले सवाल तो समझो, सारा वर्डिंग के अंदर दिया है। लेट यू फॉर यूनिवर्सल स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास स्टडिंग बाई शब्द मैंने अभी बनाई है, यानी F1 F2 के स्टूडेंट को हमने यूनिवर्सल सेट मान लिया। पहले तो ये याद रखना, लिखो यू बी द सेट ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन फर्स्ट ईयर। यू बी द में याद रखना पड़ेगा कौन सा सेट कर रहा है। सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन फर्स्ट ईयर बाय शब्द, स्टडिंग इन फर्स्ट ईयर, यानी हमें डेटा याद रखना पड़ेगा बाय शब्द। ठीक है। लाइक बी मैंने अपना बना दिया जी। ताकि बच्चों को माहौल में लाओ। लेट ए बी द स्टूडेंट ऑफ लेट स्टूडेंट लिविंग इन नॉर्थ कराची। अब मेरे पास मुख्तलिफ स्टूडेंट के स्टूडेंट लिविंग, तो जो बच्चे नॉर्थ कराची में रहते हैं उनको ए कह दिया, नॉर्थ कराची। ठीक है सर। बी में क्या है? बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? स्टडिंग इन आदमजी कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज। कुछ आदमजी के अलावा भी बहुत सारे हैं। ठीक है, अब ये सारे याद रखना, ये इंफॉर्मेशन आ रही है, इनपुट आ रही है। अच्छा, अब ये एक आखिरी रह गया, सी इज द सेट ऑफ स्टूडेंट। जी। मेरे पास पढ़ लें, चश्मा लगा लें। चश्मा लगा
wearing glasses. देखो 4 इंफॉर्मेशन दी है 4 मुख्तलिफ टाइप की। पहले पार्ट में अब मैंने क्या पूछा है, वो पूछा है स्टूडेंट्स लिविंग इन नॉर्थ कराची एंड स्टडिंग आदमजी। अब इसको किस तरह लिखोगे नोटेशन में? जी, क्या है, फिर रिपीट करूं? सेट ए student living in North Karachi and Adamji College. एंड का मतलब क्या होता है? And एंड का मतलब होता है, एंड का मतलब होता है बेटा इंटरसेक्शन, कॉमन। and का मतलब intersection. हाँ, ये थोड़ा सा मैं चैप्टर 7 में भी एंड जी। बताने की कोशिश की थी। पहला पार्ट में क्या लिखोगे? पहले पार्ट कितना में जवाब होगा? A intersection B, ये सेट वो है जो ये वो रिक्वायर्ड student है जो कि नॉर्थ कराची में भी कराची में इतना और आलम में। अब इसके लिए पहले हमें चारों सेटों को समझना पड़ेगा। इसी तरह जवाब अगला कह रही है, जी। अगला सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट वेयर ग्लासेस एंड लिविंग इन नॉर्थ कराची। वेयर क्लासेस कर रहे थे, पार्ट 2 लिखो। पार्ट 2, जी सर, वो कौन थे? वो सेट सी थे। सी थे। जी। तो यहाँ लिखो सी विद स्टूडेंट वियरिंग ग्लासेस। सी विद स्टूडेंट सी बी द स्टूडेंट्स, मैं लिख देता हूँ आगे, सी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट वेयरिंग ग्लासेस। ग्लासेस। तो सी डैश क्या होगा? हमेशा अपोजिट जो जी। काम कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट को नॉट वेयरिंग ग्लासेस। अब इसको किससे मिलाना है? नॉर्थ कराची के स्टूडेंट से। जी सर। नॉर्थ कराची के स्टूडेंट का नाम क्या है? देखो ऊपर हमने लिखा सेट हुआ ए। है। अब इन दोनों का क्या करना है? मिलाप। मिलाप से मिलाप एंड ये लिखा हुआ एंड इंटरसेक्शन करते हैं। इंटरसेक्शन। जी। अब इन दोनों का मिलाप है। इसका बहुत लंबा सवाल तुम्हारी बुक में है। पार्ट 2, उन्होंने 8-9 साइड दिए हैं। ए इंटरसेक्शन इस तरह से तुम लिख के, ये मैंने मेथड सी बताया है। कॉम्प्लीमेंट। मेरे पास बुक में ऐसे पूरा चैप्टर है उसके अंदर भरा हुआ। पार्ट 1 का आंसर, पार्ट 2 का आंसर। तो मैथमेटिक्स मुख्तलिफ किस्म की है, ये काफी अजीब सी चीज तुम लोग की है। तो पहले सवाल को 2-3 दफा कर लेना, फिर बुक के सवाल को हाथ लगाना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा डिस्कशन छोड़ दिया जानबूझ के, एंड इंशाल्लाह मंडे को करेंगे। एंड इंटरसेक्शन था और यूनियन था। हाँ शाबाश। तो हम थोड़ा सा इस बार चैप्टर आखिरी 2 की इंट्रोडक्शन चाहेंगे। जी सर। एक्चुअली बात क्या है, आज मैं चैप्टर 2 की इंट्रोडक्शन नहीं कर रहा हूँ, तो मंडे को तुम्हारे ऊपर लोड पड़ जाएगा, इंट्रोडक्शन भी आएगा और काम भी आएगा। तो चैप्टर 2 को लिखो, चैप्टर 2 रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चैप्टर 2 में हमारे पास 3 एक्सरसाइजेज हैं। पहली एक्सरसाइज रियल नंबर की है और कॉम्प्लेक्स नंबर की दूसरी और तीसरी। अब कोर्स में रियल नंबर को काट दो। कोर्स में क्या किया गया उन्होंने? रियल नंबर हटा दिया और डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर डायरेक्ट नहीं शुरू होता है, तो पहले चलते हैं रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर कैपिटल आर से डबल वाला आर दिखाओ। कैपिटल आर डबल वाला इसी को इम्पोज कर दें। बोस। ओके, डबल आर। हमारी बुक में इसका क्या है, जरूरी नहीं है ना। रियल नंबर लिखो, जो तुम नंबर जानते हो आयोटा के अलावा वो रियल नंबर, जैसे 2 कर्ली ब्रैकेट लगाओ। अच्छा साइड लिखो। अच्छा, ठीक है ठीक है। माइनस, अरे यार रियल नंबर 2 होते हैं क्या? 2 के बाद -11 -11 -3/4 -3/4, ये भी हो सकता है। हाँ, और जो है क्या है, 0, बिल्कुल रियल है। ठीक है। और 22/4 22/4 4 क्यों नहीं लिखो, 5 लिखो, ये तो कैंसिल हो रही है। 5 और डॉट 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 डॉट। बस। तो रियल नंबर कोई नंबर तुम सोच लो,
जो ग्राफ पे आ जाए। नंबर दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन ग्राफ पेपर लिखो आर कॉल्ड रियल नंबर। तो ग्राफ पेपर पे आप जो दिखा सकते हैं। that can be plotted on graph paper. अब मैं थ्योरी लिख रहा हूँ क्योंकि थ्योरी से चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो रियल नंबर के जी सर, सबसेट क्या क्या होते हैं? इंटीजर्स, रियल के सबसेट्स, इंटीजर्स, इंटीजर्स क्यूब, इंटीजर बेटा Z कैपिटल Z, ये तो रैशनल है। इंटीजर्स, क्या लगाओ आगे, ब्रैकेट लगाओ, सब लिखूंगा ना बेटा। इंटीजर क्या होते हैं? डॉट डॉट से शुरू करो, डॉट डॉट डॉट, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, 4, प्लस माइनस डॉट डॉट 5 के बाद, प्लस माइनस 5 के बाद डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट बंद। तो लो इंटीजर होल नंबर होते हैं मेरे, लेकिन फ्रैक्शन भी नहीं आ सकते इंटीजर। अच्छा, उसके बाद लिखो क्या लिखेंगे? क्यू, क्यू, रैशनल, रैशनल। रैशनल नंबर, क्या रैशनल नंबर होते हैं बेटा? रैशनल नंबर होते हैं 1/2, 3/4। रैशनल नंबर वो होते हैं जो कि फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हैं, यानी 1/2, -1/7, -1/7, डॉट डॉट डॉट, डॉट डॉट डॉट, ब्रैकेट बंद। रैशनल नंबर की मैं तारीफ इस तरह करता हूँ, वो नंबर जो फ्रैक्शन में आ जाए, यानी A/B लिखोगे, वो नंबर जो A/B की फॉर्म में आ जाए, यानी कभी भी रैशनल नंबर ये होंगे। यानी आपका पाई, इस पे बड़ा झगड़ा है, पाई आपका रैशनल नंबर है। पाई 22/7 जिसको, हाँ, यही तो मसला है जी, पाई 22/7 नहीं होता। अच्छा, और इधर आइए, नीचे लिखिए रैशनल के बाद होल, रैशनल आता है आई से प्रेजेंट। आई से, पहले तो आई कैपिटल लिखिए, सर वो डी कैपिटल इसी तरह हो गया। और आगे लिखिए इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल क्या होते हैं? जो कि दैट कैन नॉट बी रिटन इन A/B। लिखो, नहीं नीचे लिखो, जी जी, सेट में नहीं लिखो, सेट के अंदर। अच्छा, A/B, A/B, और सब बुला दिया, A/B, बस अरे निकल गया, इधर नहीं लिखो, A/B। अच्छा, अब इर्रेशनल नंबर में पाई नहीं आता, बड़ी अजीब सी बात कह रहा हूँ। तो इर्रेशनल नंबर जो है वो जनाब जो है वो मेरे दिमाग से निकल रही है। इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं आते, ठीक है। जैसे 0.8457, अरे इनको किसी तरह भी या ब्रैकेट नहीं लगाना है, इज नॉट इक्वल टू लिखो आगे, इज नॉट इक्वल टू A/B। मतलब ये वो नंबर है, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको आप A/B में नहीं ला सकते। अब इस चीज से तुम लोग जब एप्टीट्यूड में जाओगे अगले साल, तो रैशनल और इरेशनल में बहुत जगह है। बल्कि मेरे स्टूडेंट बताते हैं पाई को लोग जो क्या करते हैं वो इरेशनल मांगते हैं। बेटा पाई किसी तौर पे इरेशनल नहीं है, पाई हमेशा जो है वो ये नोट करना बेटा, ये बड़ा कंसेप्शनल चीज है मैं बता रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.1 अभी मैंने नहीं खत्म की। तो रैशनल नंबर जो है वो पाई A/B में आते हैं, और ये रैशनल नंबर तो मिसाल के तौर पर √2 लिखो, √2 1.4 इक्वल टू 1.4 278। ये कभी खत्म नहीं होगा, डॉट डॉट लगा दो, डॉट ये डॉट डेसिमल चल रहे हैं, और इसको लिखो
इरेशनल नंबर, irrational यानी number. नॉट इक्वल टू ए अपॉन बी, ये कभी Correct. फ्रैक्शन में नहीं चेंज होंगे। तो ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन में चेंज नहीं हो, डेसिमल में हो, जो उनको कहते हैं इरेशनल। तो इसमें बहुत सारे एप्टीट्यूड में जब मेरे स्टूडेंट पढ़ते हैं वहाँ झगड़ा ही करते हैं, तो बेटा वो एप्टीट्यूड में छोटे मोटे टीचर्स होते हैं, निकल आते हैं मशरूम की तरह, उन बेचारों को खुद कभी इन्होंने नहीं पढ़ा। तो ये सब चीज़ें चैप्टर 2 में अगर तुम थ्योरी पढ़ो 2.1 बहर कोर्स में नहीं है। तो ये अब हम बैक होते हैं और आज के आखिरी टॉपिक पे आ जाते हैं, यानी एक्सरसाइज 2.1। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन करा, अब लगाओ हेडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। Complex number. जी सर. अब ब्रैकेट नीचे लिखो a प्लस आयोटा बी, A plus iota b. तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट है। a के नीचे लिखो रियल नंबर पार्ट, A के नीचे लिखूं रियल पार्ट, और इसके साथ आयोटा बी के साथ लिखो इमेजिनरी पार्ट। imaginary part. तो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। हम समझते थे आयोटा कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल गलत समझते थे, वो तो इमेजिनरी हिस्सा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा दो चीज़ों से बनता है, ए रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू की डिस्कस हुई। अच्छा, बी रियल वैल्यू है लेकिन बी के साथ आयोटा लगा है, आयोटा वही अंडर रूट, आगे लिख दो आयोटा को अंडर रूट -1 Iota equals to under root minus 1. तो ये इमेजिनरी पार्ट जी. है। अब सुनते हैं ना, कई तरीकों से नंबर आ सकते हैं। 3 - 4 आयोटा, 3, -4 iota कॉमा b. नहीं बेटा, तुम्हें कॉमा नजर आ रहा है कि प्लस नजर आ रहा है? 3 - 4 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें 3 रियल पार्ट है, 4 और दिखाऊं 1/3, 1/3, 1/4 1/4 प्लस plus 1/7 1/7 iota. यानी कि आप फ्रैक्शन में भी हो सकता है। आप देखें क्या हो सकता है, -9 -9 प्लस 13। plus 13 iota. ये मुख्तलिफ मिसालें ले रहा हूँ मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब इसमें एक चीज़ और हो सकती है, वो क्या हो सकती है, 5 5 प्लस plus 0 आयोटा जी. = 5। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने अभी बताया कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ रियल पार्ट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 0 प्लस 7 आयोटा क्या है, equals to 7 iota. इसमें सिर्फ जो Imaginary इमेजिनरी पार्ट part है. है, रियल पार्ट नहीं है। तो कई तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकते हैं। उसका बुनियादी फार्मूला है वो a प्लस आयोटा बी। अब सेट ऑफ रियल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हो? सेट ऑफ रियल नंबर की. नीचे लिखो, वहाँ तो ऊपर बोल रहे हो। अच्छा, रियल नंबर या हाँ। कॉम्प्लेक्स? सेट ऑफ रियल नंबर को क्या लिखते हैं? आर. आर लिखते हैं। जी. पूरा लिखो सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर्स. अब कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट कैसे लिखते हैं? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? करो। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ये. इसको कहते हैं उल्टा डी। उल्टा थोड़ा डी. सा और डंडी अंदर करो, मतलब बाहर ना रखो, बाहर लाओ। ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन है। तो लिखो जरा सेट डी। सेट डी. ऐसे लिखो, सेट के ऊपर लिखा दोबारा उतार लो, = ब्रैकेट 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 होता है सेट में 4 - 7 आयोटा, ये मेंबर लिख रहे हैं। मैंने बता बंद कर दो, कॉमा, सेट तो लंबा लिखा जाता बेटा, तुम क्या क्या हरकतें कर रहे हो? कॉमा, अगला लिखो -1/2 4 ऑफ आयोटा प्लस 4 आयोटा. चलो ठीक है. लिखो। अच्छा, कॉमा, इसका भी ले सकते हैं 9, 9 हाँ, कॉमा 4 4
और ब्रैकेट बंद कर दो। ब्रैकेट बंद, छोटा ब्रैकेट बंद करना है। मैंने कर्ली ब्रैकेट कहा, छोटा ब्रैकेट लगाओ, कर छोटा वाला। 9 से पहले छोटा ब्रैकेट अच्छा और 4 के बाद छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट, हाँ, अभी भी तरीका है। इसमें क्या है, ऑर्डर पे में दे दी हमने। अच्छा, कॉमा, आगे बढ़ो। कॉमा माइनस 13 -13 प्लस 4 आयोटा। +4 अब छोटा ब्रैकेट नहीं लगाया तो आयोटा, ब्रैकेट, ब्रैकेट छोटा, सॉरी, कर्ली ब्रैकेट, वो कॉमा। कॉमा ये एक्चुअली मैं सिलवटी लेक्चर चला रहा हूँ। अच्छा, इसमें क्या है लिखना, क्या लिखना, 5 कॉमा, कॉमा यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ रियल पार्ट है। उसके देखो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हर चीज लिख रहा हूँ। आगे चलो, वो लिखो 2 ऑफ आयोटा 2 ऑफ आयोटा डॉट 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 बंद कर दो, कर लीजिए। कर्ली कई ब्रैकेट, तरीके से मैंने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख के दिखाया। आखिरी दो को गौर करो कि उसमें सिर्फ 5 रियल पार्ट है, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 आयोटा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसी का भी आप लिख सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर आम नंबर है, तो नंबरों पे मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मैं 4 ऑपरेशन करके बंद करने जा रहा हूँ। चलिए सफा पलटिए और लिखिए एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेंगे और उनकी एडिशन करके दिखाएंगे। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे रियल नंबर पे कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, 3 + 4 आयोटा 3 + 4 आयोटा प्लस प्लस -7 + 4 आयोटा, -7 + 2 आयोटा। ब्रैकेट लगा लूं, बेटा 2 नंबर लिखो, ये डाउट पट्टी मुझे नजर नहीं आ रही। ठीक है बेटा, जी। अब ये 2 नंबर ऐड करना है। वही रूल है, क्या रूल है, रियल में ऐड होगा, कॉम्प्लेक्स में ऐड होगा। करिए, रियल में ऐड होगा, 3 और -2 ऐड हुआ, क्या आया, 1 -1 और प्लस 6 आयोटा, ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो लाइक चीज में ऐड होगी, डिसलाइक चीजें ऐड नहीं होंगी। इसका ऊपर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूंगा, a + आयोटा b ब्रैकेट प्लस x प्लस आयोटा y। अब ये चीज जो तुमने की फॉर्मूले से कर लेते हैं ना, क्या आएगा फॉर्मूला, a + x, शाबाश, a + x और बीच में प्लस है, तो प्लस और आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऐड हुए, आयोटा b + आयोटा y कर लिखो। आयोटा b + आयोटा y, अब क्या होगा, तो आयोटा कॉमन लेके b + y ऑफ आयोटा, a + x प्लस b + y ऑफ आयोटा, ये रियल, ये इमेजिनरी। एग्जाम्पल को हम दोबारा करते हैं इस फॉर्मूले से। जी, मतलब तुम्हारी मर्जी है, फॉर्मूला लगाना जरूरी नहीं है। 3 + 4 आयोटा, इसमें ऐड करना -2 + 2 आयोटा अभी ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ, डायरेक्ट लगा बाय यूजिंग फार्मूला। तो फार्मूला बता रहा है a + x, रियल कोई काम होता है, वही काम हो रहा है। मतलब कभी 1 प्लस लिखा था बाय फॉर्मूला, लेकिन मेरा फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है। अच्छा, स्क्रैच पेज लगा लो। ये हमने क्या किया है, एडिशन लिखी, इसी तरह सब्ट्रैक्शन को इसी तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब वो 2 के लिए दिखा रहे हैं, 6 के लिए, 8 के लिए आ जाए। अब ये सारा काम एक्सरसाइज 2.2 में मंडे से शुरू होगा। 2 नंबर ले लो, क्या ले लो, -7 -7
प्लस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस माइनस क्या ले लें 6 6 माइनस 2 आयोटा। माइनस 2 आयोटा अब वही उसूल लगाओ, रियल रियल में ऐड होगा, माइनस 7 में ऐड होती है। माइनस 7 माइनस 6 माइनस 13 करके माइनस 13 में क्यों आ जाते हो? हम्म, पूरा जल्दी में आ रहे हो, पूरा जल्दी में क्यों आते हो? ये बच्चे को हम इनिशिएट कर रहे हैं बेटा। माइनस 7 माइनस 6 हाँ शो कर दिया, और बीच में माइनस लगा हुआ है इनमें, इसमें माइनस का लगा हुआ है, एक प्लस 4 मिनट, आयोटा प्लस है 4 आयोटा माइनस 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 नहीं करो, माइनस ब्रैकेट 2 आयोटा। हर स्टेप दिखाओ ना बच्चे को। 2 आयोटा के साथ हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, अब हुआ है कंप्लीट। नहीं अब भी गलत हो रहा है। 4 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस हो गए, क्यों हो गए माइनस? माइनस बाहर दिखाएंगे, फिर माइनस 2 आएगा, अगला स्टेप नहीं करेंगे, काटो इसको सबको। तुम स्टेप जल्दी क्यों कर रहे हो? ठीक है सर आप बताएं। जल्दी कंफ्यूज क्यों हो? माइनस 7 माइनस 7 माइनस माइनस 6 माइनस 6 ठीक है, ब्रैकेट वो कॉमा 4 आयोटा कॉमा 4 आयोटा। इससे मुझे दिल चाह रहा है मैं खुद कर दिया हूँ यार। माइनस ब्रैकेट माइनस 2 आयोटा। तुम्हें स्टेप नहीं समझ में आ रही? करो अब स्टेपिंग। माइनस 13 कॉमा 4 प्लस 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा, हाँ माइनस चेक पे बड़े घंटों में आए। ब्रैकेट लगाओ तो ऊपर वाले स्टेप में पूरे में, नीचे आने में पूरा ब्रैकेट लगाओ। बड़े घंटों में आए इस बार, पता नहीं क्यों लगा। तो तुम एक्चुअली कुछ नहीं लिखा हुआ इसको, मेरा दिमाग चल रहा है, ठीक है। वन ऑफ द मेथड डायरेक्ट था। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लो, 2 कॉम्प्लेक्स ए बी ए प्लस आयोटा बी ब्रैकेट माइनस क्या है एक्स माइनस आयोटा बी। अभी हम सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला ले आए, आयोटा वाई, आयोटा वाई। ठीक है। लिखो नीचे फॉर्मूला, लाइक में से लाइक जाएगा ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, अभी फॉर्मूला बन रहा है कॉमा लाइक में से लाइक गया, एक ब्रैकेट में आ गया, ठीक है, कॉमा आयोटा बी माइनस माइनस ऑफ माइनस का आयोटा वाई। शाबाश, अब पट्टी पकड़ी। हाँ, अब ये मतलब ये एडिशन का फॉर्मूला था, इसका हमने सब्ट्रैक्शन का बना दिया। आयोटा बी प्लस आयोटा वाई। अब आपकी मर्जी, फॉर्मूले से करो ऊपर वाले सवाल को दोबारा से। ठीक है सर, इसको मैं सिंप्लीफाई कर एग्जाम देता में कोई नहीं लिखा था कि किस मेथड से करना है। शाबाश, दिस अब तो मेरा कॉमा दिस। अब इस पे ऊपर वाला एग्जाम्पल करके दिखा दो इस फॉर्मूले से। आई बात समझ में? माइनस 7 प्लस 4 आयोटा फिलबदी मैं पढ़ा रहा हूँ अपनी मर्जी से को। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो ये हमारे पास मिल जाएगा। ए माइनस एक्स था, रियल में से रियल माइनस, ये क्या था माइनस 7 माइनस 6, आपकी मर्जी। एग्जाम में डायरेक्ट करते हैं, ये करते हैं कॉमा इमेजिनरी वाले पार्ट्स आपस में ऐड हो गए, तो 4 और 2 6। फोर प्लस 2 आयोटा माइनस 13 कॉमा 6 आयोटा बन रहा है सर सेम जी। अभी तक हमने दो ऑपरेशन किए हैं, एक एडिशन किया और दूसरा सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स, तीसरा क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर लूँ, यानी उसमें रियल पार्ट भी हो और उसमें
जो है इमेजिनरी पार्ट भी हो। इसी तरह कोई पार्ट गम है तो वो नहीं होगा। हाँ, ए प्लस नहीं, अभी फॉर्मूला नहीं लिखना है। ठीक है, 7 माइनस 4 आयोटा 7 माइनस 4 आयोटा इंटू जो ले लो -2 इंटू 5 आयोटा। -2 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, देखो क्या होगा, पहले तो हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट में वही है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, सब मल्टीप्लाई होगा। चलो 7 माइनस 2 से 1 मिनट जी इक्वल्स टू 7 इंटू -2 होगा पहला, ठीक है। फिर 7 प्लस 7 और 5 आयोटा मल्टीप्लाई होंगे इनको बहुत एहतियात करना पड़ेगा जी, क्योंकि सामने कोई इलेक्शन नहीं है। फिर माइनस हर चीज डायरेक्ट से मल्टीप्लाई होगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। -4 मल्टीप्लाई होगा किससे, -2 से, 4 आयोटा इंटू -2। इसके बाद यही फैक्टर मल्टीप्लाई होगा अगले से। तो यहाँ 1 मिनट यार, यहाँ माइनस था तो मैं माइनस अंदर, ठीक है, देख रहा हूँ, कंटिन्यूस देख रहा हूँ। -4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 5 आयोटा। शाबाश, ठीक है, बहुत कर लो। -14 तो एग्जाम में कभी नहीं लिखा आता है, हमने फॉर्मूले से करना है, किससे करना है, 35 आयोटा प्लस 4 टू द 8 आयोटा। शाबाश, यहाँ एक माइनस है तो माइनस 5 4 20, लेकिन आयोटा स्क्वायर है यही मैं लिखा जी, बट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बिल्कुल सही रेफरेंस दिया मैंने। -14 प्लस 35 और 8 43 आयोटा और -20 इंटू आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या, -1। ये वो चैप्टर में से कोई नहीं कर पा रहा आपको, हत्ता के चैप्टर तू भी नहीं कर पाते। मेरी बातें आपको काफी अजीब सी लग रही है, जब आप आएंगे पहुंचेंगी तो पता चलेगा एंड में, जब क्लास साल के एंड पे। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन का एक फॉर्मूला भी है, नया पेज दिया है ये। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का मुश्किल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बड़े तेजी से होते गए। मान लिखो ए प्लस, मल्टीप्लिकेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फॉर्मूला है, a प्लस आयोटा बी इंटू एक मिनट, मल्टीप्लिकेशन का ए बी कॉमा सी डी, सी प्लस आयोटा डी लिखो बेटा। ठीक है। अब ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इसका फॉर्मूला बड़ा अजीब सा है, आज हम ड्राइव नहीं करेंगे इसको एडिशन और उसमें, आज मैं सिर्फ लिख दूंगा, लिख दो फॉर्मूला क्या आ रहा है, AC माइनस बी डी, बड़ा अजीब सा फॉर्मूला है, एमसीक्यूज में कभी कभी आ जाता है। एडी प्लस बी कैसे बना है तो हम जब मंडे की क्लास स्टार्ट करेंगे तो ड्राइव करके दिखाएंगे बुक में। अगर उसी सवाल को इस फॉर्मूले से करते हैं तो देखते हैं जवाब सेम आता है या नहीं आता है। 7 - 4 आयोटा फॉर्मूला एमसीक्यू में पूछा जाता है। ए और सी, ए बी सी डी, याद रखना ए कहाँ है और सी कौन है, ए है और सी ये रहा -2, माइनस बी डी, बी ये रहा और डी ये रहा, -4 आयोटा, डी है 5 आयोटा, कॉमा ए डी प्लस बी सी, ए डी यानी कि 7 इंटू 5 आयोटा प्लस बी सी, तो ये बनेगा -4 आयोटा इंटू -2, 7 टू -14 माइनस माइनस प्लस 20 आयोटा, कॉमा 1 मिनट, आयोटा स्क्वायर आएगा इधर जी, और यहाँ से हम 35 आयोटा और यहाँ माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8 आयोटा, -14 प्लस 20 इंटू -1 35, देयरफॉर आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसलिए
-14 और माइनस का 20। हमने कुछ भी चेक करो, सबसे पहले तो डेटा तो चेक करो। 7 माइनस वो आएगा डेटा चेक किया, 7 -4 आयोटा, 7 -4 आयोटा इंटू -2 + 5 आयोटा, -2 + 5 आयोटा, मल्टीपल इनका देख लेता हूँ दोबारा। ये आ रहा था। दिखा दूंगा उसमें। हाँ, गलती करो, पकड़ो, बंद करो। नहीं किया। अब बेटा सॉरी, मैं सॉरी, इस सवाल को मैं दोबारा करना चाहूँगा। जी बोलिए, कौन है? दोबारा कर रहा हूँ बेटा, ये मैं भी घबरा गया हूँ शायद। पहले तो मैनुअल वाला करो, कहीं हमसे गलती हो गई है तो बचाए हम गलती कर जाऊँ। पहले मैनुअल वाला सही करो। 7 -2 गलती हो जाए जैसे मैंने किया, प्लस काटो, दोबारा मानो, वो करना पड़ता है। 7 इंटू ये सारे फिलबदी हो गए और मल्टीप्लीकेशन 5 आयोटा और डिवीजन का मुश्किल काम है। -4 आयोटा इंटू, आराम आराम से सुनिए, जी सर, -2 2 मिनट ज़्यादा ले लेना है। एक्चुअली फिलबदी सवाल है, बने हुए नहीं है लेक्चर में। दो मुद्दे पे आपको दिखाना चाहिए। -4 बहुत आराम से। -4 ऑफ आयोटा इंटू 5 आयोटा अब आ जाना चाहिए सही आंसर। 7 2 -14 प्लस 5 35 आयोटा माइनस प्लस 4 2 8 आयोटा माइनस 5 4 20 आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू आयोटा वाले ऐड किए 35 और 8 43 -20 -1 -14 प्लस 20 प्लस 43 आयोटा 6 प्लस 43 आयोटा, यही बन रहा है। अब फ्रेश पेज के फॉर्मूला नया वाला लिखिए मल्टीप्लिकेशन का, जो मैंने कहा कि मंडे की क्लास में ट्राई करूँगा। फॉर्मूला है हमारे पास a, b इंटू सी, डी। आयकर की फॉर्म में लिख दो, ये लिख दो, दोनों सही है। ए सी माइनस बी डी, इसका फॉर्मूला पापा दे रहा हूँ, एप्टीट्यूड में काफी आता है। ए डी प्लस बी सी, ठीक है। ए को याद रखना कौन है? ए है, अभी लिख देता हूँ मैं, इंटू -2 प्लस 5 आयोटा। ए है, बी है, सी है, डी है। ए सी यानी कि 7 और माइनस। बहुत ज़्यादा
ये इसमें आता है 7 इंटू -2 पहला तो हो गया, फिर AC माइनस माइनस, ये कंफ्यूज करता है। BD, डी किस पोजीशन पे है? B है -4 आयोटा और D है 5 आयोटा, ठीक है, कॉमा AD ये कहाँ है? 7 और 5 7 डी कहाँ है? 5 आयोटा, शाबाश। ठीक है, प्लस जल्दी B करोगे और C बन जाता है। -4 आयोटा इंटू C है -2 फॉर्मूले से करें, डायरेक्ट करें, कभी एग्जाम में पाबंदी नहीं आएगी। इक्वल्स टू -14 शाबाश। माइनस माइनस प्लस 20 आयोटा स्क्वायर, कॉमा वो बिल्कुल कभी नहीं काटता, 35 आयोटा बिल्कुल के प्लस 8 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होगा, क्योंकि अगले स्टेप में मैं यूज कर रहा हूँ, कॉमा 35 प्लस 8 43 आयोटा 6 एक मिनट -14, ये +20 होना चाहिए था, तो बन गया था फिर तो यहाँ से आंसर +20 बनाओ ना, क्या क्या गलती की है? आयोटा स्क्वायर भाई ये 20 आया तो इसको आया कि डिस्ट्रक्टर को देखो, ऊपर जाके यहाँ से बाहर वाले माइनस को तुमने मल्टीप्लाई करवाया अंदर वाले से, हाँ तभी तो ये प्लस हुए थे, B और D एक माइनस में रखना था और एक प्लस में रखना था, -BD वैल्यूज तो सही रखी हैं, 4 इंटू 5 20 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 20 आयोटा स्क्वायर -1 है, माइनस बी डी है ना, दूसरी टर्म देखो, -BD है, यही है, माइनस -B इंटू D, ये बाहर वाला तो फॉर्मूले का माइनस हुआ, जी डी की वैल्यू क्या है? -4 आयोटा, जरा चूकोगे सवाल निकल के थप्पड़ मारता है। इसके साथ कहीं माइनस बन रहा था, बनना चाहिए था, माइनस का 20 आयोटा स्क्वायर बनना चाहिए था कहीं, बनना चाहिए था, क्यों नहीं बनता यार, वहीं पे जाके तुमने बता दिया। AC माइनस, देखो छोटी सी हम मिस्टेक कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है।
इसको फिर डिस्कस कर लेंगे। तो ये गलती कहीं आ रही है, इसको काट दो, अगली क्लास में कर लेंगे, नहीं होगा हमसे। अब बातें कहीं हम बहुत माइनर से मिस्टेक कर रहे हैं। आखिरी टॉपिक है, वेरी सॉरी भाई, आज फिर गड़बड़ कर गया। मैंने कहा ना, मेरी बीमारी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हरेस कर रही है। अच्छा, आज का आखिरी है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स। डिवीजन बिना वजह के लिए हमारी क्लास लंबी हो रही है। तो क्या कर रहा हूँ मैं समझ में नहीं आया। अच्छा, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बेटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं। 3 + 4 आयोटा 4 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस -2 2 + 6 आयोटा। + 6 आयोटा। ठीक है, डिवाइड करने का क्या तरीका है? 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय -2 अगर + मैनुअली कर रहे हो तो रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि अपॉन में आयोटा अंडर रूट होता है। तो देखो, मल्टीप्लाई डिवाइड रेशनलाइज में बीच की साइन बदलती है, पता नहीं क्या होता है यार। -2 - 6 आयोटा। मैं तो इतनी लंबी क्लास लेता था, 90 स्टूडेंट की। अब ये देखो, ये बीमारी है बेटा, दिमाग के ऊपर हावी है। आराम से करना, क्योंकि अभी इसको फॉर्मूले में ब्रेक फंस ना जाए। डिवीजन का लंबा है, डिवीजन का भी फॉर्मूला आता रहता है। ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे a + b। ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, नीचे को छोड़ो। ठीक है, 3 × -2, तो 3 × -2, फिर यही 3 मल्टीप्लाई होगा प्लस का 3 × -6 आयोटा से, फिर प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा -2 से, फिर प्लस करने में बड़ा फर्क है। 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा -6 आयोटा से। नीचे फॉर्मूला है जी, a - b + b का a² माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, 3 2 -6 प्लस -6 3 18 आयोटा -4 2 8 आयोटा -6 4 24 आयोटा स्क्वायर अपॉन 4 - 36 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को -1 लिख देंगे। -6 18 और 8 26 -26 आयोटा -24 × -1 अपॉन 4 -36 × -1। कभी एग्जाम में नहीं लिखा था कि कैसे करना है, डिवाइड के सवाल आते रहते हैं। -6 और जमा 24 18 -6 की स्टेप ले ले भाई, जल्दी किस बात की मचाता। वैसे तुम्हें मालूम है अभी इतने सवाल में गड़बड़ हुई है। आराम से स्टेप लो, कभी जिंदगी मुश्किल में नहीं आएगी। 4 + 36 40 कुछ कॉमन आ रहा है, कैंसिल करके सिंपल करो। 18 और 26 9 - 13 हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने डिवाइड किया तो ये जवाब आया, और तुमने देखा आयोटा में आया। अब इसका फॉर्मूला क्या है? बाय फॉर्मूला। हाँ, चलो बाय फॉर्मूला। कंजूसी नहीं, वैसे हम फंसे हैं आज।
जी वेरी सॉरी बेटा, ये मेरे साथ बड़ा गड़बड़ हो गया, ये मेरा दिमाग इसी दिमाग से रह रहा हूँ कि कोई जल्दी कंप्लीट करूँगा। ए बी डिवाइडेड बाई सी डी, फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी ड्राइव करूँगा अगली क्लास में, लेकिन आज डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें कोई कॉमा। एक्स्ट्रा नहीं होता। एमसीक्यूज में काफी दफा ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है। बी स्क्वायर। प्रैक्टिस बंद करो तो रहता। जी अब सवाल क्या था? सवाल 3 + 4 आयोटा। ये इंशाल्लाह ताला सही हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या हमने मिस्टेक की है, मैं अभी बैठ के ए अपॉन क्लास खत्म होने के बाद, आज क्लास 10 बजे लंबी हुई है, देखो तो ऐसा ABCD लिखे थे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 3/3 का स्क्वायर दिखाऊंगा एक एक स्टेप, बी का स्क्वायर यानी कि 4 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी 4 आयोटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर फॉर्मूला यही है, ए स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही है। बी स्क्वायर। मैं नई चीजें बनाऊं। 3/9 + 16 आयोटा स्क्वायर कॉमा माइनस 4 आयोटा अपॉन 9 + 16 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 यूज करेंगे, -1 -1 9 - 16 वेरी गुड, काट दो इसको भी। ये दोनों टॉपिक फॉर्मूले के अगली क्लास में डिस्कस होंगे भाई, मेरा दिमाग बैठ रहा है, ठीक है। सॉरी बेटा, अगर तुमको हल देना तो देना, मैं इंशाल्लाह ताला मंडे को नहीं से डिस्कस करूँगा। वेरी सॉरी, आज की क्लास बहुत बेकार गई है। ओके, थैंक यू बेटा, बहुत मुश्किल में डालेगा।